Hello everyone, in this video we will be covering 10 more questions from the previous year of Accenture hiring. Previously we have started with set 1 जहाँ पे हमने 10 questions करे थे which would be a mix of QA plus LR जैसा आपने देखा है. उसी तरीके से 10 और क्वेश्चन के साथ ये हमारा सेट 2 है. तो चलिए शुरू करते हैं. Two trains leaving from two stations 50 miles away from each other with constant speed of 60 miles per hour approaches each other on different tracks. तब एक ट्रैक मान लो इस तरीके से, the another one track, ये दो different trains going on two different tracks. लेकिन एक चीज़ है, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज 60 माइल्स पर आवर. दैट इज द स्पीड फॉर बोथ ऑफ देम. नेक्स्ट क्या गिवन है मेरे पास? लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 1/6 ऑफ अ माइल. लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू 1/6 ऑफ अ माइल एंड लेंथ ऑफ ट्रेन 2 ये भी 1/6 ऑफ अ माइल. स्पीड 1 बोल दो या स्पीड 2 बोल दो, दैट इज ऑल्सो 60 माइल्स पर आवर. अब ऐसे क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा जा रहा है? व्हेन दे मीट हाउ मच टाइम दे नीड टू पास ईच अदर. इसका मतलब ये है कि मान लो दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन 1 एंड लेंथ 2 भी बिल्कुल इतना ही बड़ा है. लेंथ 1 एंड लेंथ ऑफ ट्रेन 2 इज सेम. व्हेन दे मीट मतलब ये मीटिंग पॉइंट. अब ये इस तरफ बढ़ते चला जाएगा और ये इस तरफ बढ़ते चला जाएगा. तो अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये लोग एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे और कुछ ऐसा बनेगा. ये ट्रेन 2 बनेगा और ये ट्रेन 1 इस तरीके से यहाँ पे, और आप देख सकते हो इसने इसको पूरी तरीके से क्रॉस कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को. तो इस क्रॉसिंग ओवर में, इस पासिंग में कितना टाइम लगता है, ये पर्टिकुलरली आपसे पूछा गया है. तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास टाइम. बेसिक फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहाँ पे डिस्टेंस मैं लूँगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, और स्पीड क्योंकि दो डिफरेंट स्पीड्स एट द सेम टाइम ऑपरेट हो रही है, तो जब भी ऐसा होता है आप रिलेटिव स्पीड पे बात करते हो. रिलेटिव स्पीड इन केस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन इज s1 प्लस s2. रिलेटिव स्पीड इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है, s1 माइनस s2 मॉड. यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे. चलो इस डेटा को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, s1 प्लस s2. लेंथ ऑफ ट्रेन 1 1/6 ऑफ अ माइल, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 1/6 अपॉन स्पीड्स इज 60 प्लस 60. जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं. दिस इज 2/6 एंड दिस इज 60 प्लस 60 120. ओके, ये जो डेटा आ रहा है, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये माइल्स पर आवर में, तो जो मेरा टाइम निकल रहा है ये अभी आर में निकल रहा है. आप ऑप्शन पर नज़र डालो, आपके पास सारे वैल्यूज सेकंड्स में. सेकंड्स में आर को कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 इंटू 60 से. अब जो भी मेरा आंसर बन रहा है वो सेकंड्स में आ रहा है. सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या बन रहा है. 60 इंटू 2 120 और ये 10 टाइम्स 10 सेकेंड्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिट. अ सिंपल क्वेश्चन इफ यू लुक एट, बस मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है. इफ़ 3/p इज इक्वल टू 6, चलो मैं लिखते जाता हूँ इसे. 3/p इज इक्वल टू 6 एंड 3/q इज इक्वल टू 15. क्या मैं यहाँ से ऐसे देख सकता हूँ? दिस इज 1/2 इज इक्वल टू p. अगर मैं इसे 5 टाइम्स काट दूँ तो 1/5 इज इक्वल टू q. आपसे क्या पूछा है? p माइनस क्यू. p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/5. एलसीएम आएगा 10. 5 माइनस 2 विच इज 3/10. Pretty simple question based on simplification. I hope this helps. 100 oranges are bought at the rate of rupees 350 and sold at the rate of 48 rupees per dozen. मतलब 12 पीसेज अगर मैं बेच रहा हूँ तो उसका प्राइस पॉइंट है 48. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अ टिपिकल क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस. और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ डेट रूल और ऑफन नोन एज
डिटर्मिनेंट रूल। चलो समझते हैं सर। इसके लिए आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2 मैट्रिक्स, और 2x2 मैट्रिक्स में आपको ध्यान देना है पहला रो हमेशा कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड वैल्यूज़ के बारे में रहेगा, सेकंड रो हमेशा सेलिंग प्राइस के बारे में रहेगा। पहला कॉलम हमेशा आर्टिकल्स को डिनोट करेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, नंबर ऑफ पीसेस जो भी है, और नेक्स्ट कॉलम डिनोट करेगा प्राइस पॉइंट को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इन वैल्यूज़ को ABCD लिख लेता हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। ये इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो डेटा गिवन है ना, इसको इस फॉर्मेट पे बिठाना, ये फॉर्मेट है, ठीक है। वंस यू आर डन विद दिस, इसके बाद आप क्या करोगे, आपसे जो भी पूछा जा रहा है उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, ये कैलकुलेट होगा प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट दैट इज A इंटू डी माइनस सेकेंडरी डायगोनल दैट इज CB अपॉन CB इंटू 100। ये अल्टीमेटली अगर पॉजिटिव हो रहा है मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा था, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है मतलब आपको लॉस हो रहा है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगर मैं इस चीज़ को यूज़ करूँ और अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे आऊँ तो देखता हूँ आंसर क्या बन रहा है। पहले जल्दी से कॉलम बना लो, CPSP आर्टिकल्स एंड देन यू हैव द प्राइस पॉइंट। चलो 100 ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ ₹350, 100 और यहाँ पे 350 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन, 48 रुपीज़ पर डजन मतलब 12 आर्टिकल। आपको क्या बोला मैंने, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट लेना है दैट इज़ 4800 माइनस 350 इंटू 12, 35 इंटू 10 करोगे दैट इज़ 350 और 2 टाइम्स और तो 35 इंटू 2 दैट इज़ 70, तो 35 और 70 विल गिव यू 420, तो ये 4200 अपॉन 4200 इंटू 100। ये 2 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरोज़ कैंसल्ड आउट, ऊपर में बचा आपके पास 600 अपॉन 42। 6 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो दिस इज़ 100 और ये 7, 10/7% और पॉजिटिव में है तो गेन, सॉरी 10 नहीं 100, 100/7% गेन, दैट इज़ माई आंसर, क्योंकि पॉजिटिव है रिजल्ट। हाँ, अगर यही कैलकुलेशन आपका नेगेटिव बन जाता तो मेरा आंसर बन जाता 100/7 लॉस। आई होप दिस हेल्प्स। इफ 1/3 of 1/4 of a number is 15, then 3/10 of that number is how much? तो जो भी गिवन वैल्यूज है उससे स्टार्ट करो, 1/3 of 1/4 of the number n, this is equal to 15। क्या मैं यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 15 इंटू 4 3s are 12। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है आपसे, देन 3/10 of that number, so 3/10 इंटू द नंबर, और नंबर की जगह पे मैं 15 इंटू 12 लिख रहा हूँ। चलो सिंप्लीफाई करो जल्दी से, 5 से 3 बारी, 2 बारी, ये 6 टाइम्स, 9 6 54। Do we have 54 as one of the options? Yes, option D seems to be the correct fit here. A class consists of 100 students, 25 of them are girls। तो मैं ये डेटा जल्दी से लिख लेता हूँ, 100 में से how many are girls? 25। So naturally the rest of them would be boys, because यहाँ पे confusion मत रखना, because in competitive sector gender सिर्फ दो हैं, बॉय और अ गर्ल, मैस्कुलिन और फेमिनिन। हाँ, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव सेक्टर में आपसे जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे उसमें आपको ध्यान में रखना है, अगर बोला जा रहा है आउट ऑफ अ गिवन वैल्यू कि सम परसेंटेज आर गर्ल्स, नेचुरली जो बचते हैं दोज आर लेफ्ट आउट, दैट इज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा था 75 इज़ रिमेनिंग, अगर मैं 25 यहाँ से हटा दूँ तो 75 वुड बी दी अदर जेंडर दैट इज़ बॉय। नेक्स्ट क्या डेटा गिवन है, 20 of them are rich
सो इसी 100 में से इफ वी टॉक अबाउट रिच तो ये है 20 एंड रिमेनिंग आर पुअर. रिमेनिंग मीन्स 80. चलो नेक्स्ट 40 आर फेयर कॉम्प्लेक्शन. सो आउट ऑफ दीज 100 फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले कितने हैं 40. ये भी हमने डेटा को बस इस तरीके से लिखा है. अब आ जाओ क्वेश्चन पे हमारे क्या पूछ रहे हैं हमसे. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल इज व्हाट. फेयर कॉम्प्लेक्शन का मतलब इफ यू नीड टू पिक अ फेयर कॉम्प्लेक्शन पर्सन 40 आउट ऑफ 100. ओके. रिच that is 20 out of 100 and a girl so that is 25 out of 100. इस डेटा को सॉल्व करो आपका आंसर बन गया. चलो जल्दी से इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 25 4 times, then we have 25 times, 10 gone, 4 and 4 gone. What do we have? 1 upon 50. Option C seems to be the fit. I hope this helps. A question on probability, and that is how you solve it. An alloy of zinc and copper contains the metals in the ratio 5:3. Okay, the quantity of zinc to be added to 16 kg of the alloy. अगर मैं टोटल एलॉय की बात करूँ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेट तो मुझे क्या दिख रहा है? इट इज़ 5:3. मतलब अगर आप रेशियो को ब्रेक करोगे तो दिस विल गिव यू द टोटल एलॉय एज 8 पार्ट्स. और क्योंकि मैं 8 पार्ट्स बोल रहा हूँ तो मुझे इसे 5x और 3x लिखना चाहिए मल्टीप्लाइंग विद अ कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर. तो दिस वुड बी 8x एंड द टोटल वेट ऑफ द एलॉय इज गिवन एज 16 kg फ्रॉम द क्वेश्चन. आप बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 2. तो एक्चुअल वेट्स क्या बन जाएंगे अब? ये जो 5x के टर्म में, सो दिस इज एक्चुअली 5 into 2 विच इज़ 10 kgs ऑफ जिंक और ये बन गए 6 kgs ऑफ कॉपर इन 16 kg ऑफ द एलॉय दैट वी हैव. अब क्या पूछा जा रहा है? How much quantity of zinc must be added so that the ratio of the metal may be 3:1. किस में चेंजेस हो रहे हैं? जिंक में चेंज करने हैं आपको, कॉपर में कोई चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब है 1 पार्ट रिलेट कर रहा है 6 kgs को. तो अगर 1 पार्ट रिलेट कर रहा है 6 kg को, 6 पार्ट रिलेट करना चाहिए आइडली 18 kgs को. कितने का शॉर्टेज है यहाँ पे? 8 kgs का शॉर्टेज है. मतलब अगर आप 8 kgs इसमें ऐड कर दो तो आपके 18 बन जाएंगे और ये ऑलरेडी 6 पे है. तो 18 और 6 का रेशियो बन के आएगा 3:1 जो आपसे पूछा जा रहा है. तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ जिंक मस्ट बी एडेड? 8 kgs ऑफ जिंक मस्ट बी एडेड टू द गिवन एलॉय टू मेक द गिवन रेशियो एज 3:1. आई होप दिस हेल्प्स. A number of cats got together and decided to kill between them 99919 mice. अब देखो डेटा क्या क्या गिवन है यहाँ पे. एक तो ये कि देयर हाउ मेनी माइस गॉट किल्ड. दिस इज आवर नंबर. फर्स्ट डेटा इज एवरी कैट किल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ माइस. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा. नेक्स्ट, ईच कैट किल्ड मोर माइस देन देयर वेर कैट्स. अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी कैट्स डू यू थिंक देयर वेर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. मान लो लेट्स टेक अ सिनारियो इनटू कंसिडरेशन. लेट्स से देयर इज 1 कैट. ठीक है. और इसने मारे 3 माइस. ठीक है. और मैं बोलूँ कि इन टोटल देयर वेर 10 कैट्स. तो कितने माइस मरे होंगे? 10 cats into 3. So in total there must be, every cat is killing 3 mice. So 10 cats would kill 30 mice. आई होप यहाँ तक आप फॉलो कर पा रहे हो. बस अब इसी डेटा पे इसे पुट कर देना है. दैट इज
ये 99919 इज द टोटल नंबर ऑफ माइस दैट गॉट किल्ड। और ये डेटा क्या है? दिस वैल्यू इज कैट्स इनटू द नंबर ऑफ माइस ईच कैट इज किलिंग। ठीक है, चलो। और दूसरा डेटा क्या बोल रहा है? C must be less than mice. The number of mice that are being killed is greater. तो इस वैल्यू को बस आपको ब्रेक करना है। क्या मैं इसे ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ एज 1000 एंड देन वी हैव 3 more zeros -81। ये वैल्यू लिखो या इसे इस फॉर्म में लिखो, बात बराबर है। अब ये अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज 1000 स्क्वायर -81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी ब्रोकन डाउन एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ब्रेक कर दो, दिस इज 1000 -9 and this is 1000 plus 9. This is 991 and this part is 1009. आप बताओ इन दो वैल्यूज में बड़ा वैल्यू कौन सा है? 1009, तो दैट वुड बी द नंबर ऑफ माइस दैट ईच कैट कैन किल। एंड हाउ मेनी कैट्स? 999। सो दीज आर द नंबर ऑफ कैट्स। आपके लिए आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिट हियर। C into M would give you the total number of mice that would have been killed. I hope this helps. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्लेसमेंट पेपर में। ध्यान देना, इस पे काम करना। चलो, मूविंग ऑन। हाउ कैन अ केक सर्कुलर बी कट इनटू 8 पीसेस बाय मेकिंग जस्ट 3 कट्स? ये क्वेश्चन अगर मैं टिपिकली देखूं तो दिस इज फ्रॉम द टॉपिक विच इज क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, और उसमें कटिंग बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर एक सॉलिड गिवन है, यहाँ पे एक सर्कुलर सॉलिड है बट इट्स अ 3D फिगर, राइट? कैन बी टेकन एज अ क्यूब और क्यूबॉइड। इट इज कट इनटू 8 पीसेस बाय मेकिंग जस्ट 3 कट्स। और आपको पता है ये नॉर्मली बन जाता है इफ यू पुट दीज 3 कट्स इक्वली ऑन टू द 3 डिफरेंट एक्सेस दैट वी हैव। ये रूल है बेसिकली। मतलब अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस चाहिए तो आपके पास जो कट्स हैं आप उन्हें इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो जितने हद तक हो पाए ऑन टू द 3 एक्सेस दैट यू हैव। यहाँ पे मेरे पास 3 कट्स हैं तो आई एम डिवाइडिंग इट ऑन टू द 3 एक्सेस, 1 कट 1 कट एंड 1 कट। ऑन बाय अप्लाइंग 1 कट आपको हमेशा उस पर्टिकुलर एक्सेस पे 2 पीसेस मिलेंगे। तो कितने पीसेस मिल रहे हैं मुझे? इफ़ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पीसेस, ये कट्स हो गए 1 1 1। अब नंबर ऑफ पीसेस की अगर मैं बात करूँ, so this would be +1 which is 2, +1 which is 2, +1 which is 2। जैसे मान लो एक सॉलिड है, आपने किसी भी एक एक्सिस पे यहाँ पे कट करा तो आपके पास 1 और 2 पीसेस बने ना, इसलिए मैं एक कट पे 2 पीसेस बन रहे ये लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर्स का क्या होता है? इनका प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू 8 पीसेस। आई होप ये पार्ट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर डायग्राम। जल्दी से मैं क्यूब बना रहा हूँ, आप ध्यान देना। इसी चीज़ को सर्कुलर केक के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और उसे समझ सकते हो। ध्यान देना। चलो, अभी मैं एक कट लगा रहा हूँ। एक कट लगाने के लिए मुझे इसे एलोंगेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आई होप आप फॉलो कर पा रहे हो। आपने एक कट लगाया इस तरीके से। आप बताओ इसके कितने पार्ट्स बन रहे हैं? अभी फ़िलहाल आपको ये एक पार्ट दिख रहा है, ये एक दूसरा पार्ट दिख रहा है। अब मैं इस क्यूब को कंप्लीट करता हूँ। पहले ग्रीन लाइन से मैं कट्स को डिनोट कर रहा हूँ। आपने दूसरा एक्सेस पिक करा और आपने अभी दूसरा कट लगाया। यहाँ से यहाँ तक लगाए हो तो कट कंप्लीट नहीं हो रहा, आपको इसे नीचे लेके जाना पड़ेगा। सोच के देखो, अगर आप एक कट लगा रहे हो तो इस तरीके से वो कट लगेगा ना। इसके ऊपर में एक नाइफ प्लेस करके देखो।
अभी कितने पीसेस बन गए इन टोटल, देखो 1 2 3 4, एक और थर्ड एक्सेस बच गया। अब ग्रीन से मैं कट्स डिनोट करता हूँ, मैंने एक थर्ड कट इस तरफ लगा दिया। अब बताओ इसके टोटल 8 पीसेस बन रहे या नहीं बन रहे। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 3 कट्स लगाए हैं और बस पीसेस कितने बने हैं, 8 पीसेस, विच इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। तो वी कैन always get 8 pieces by putting 3 cuts, but we have to be very careful on putting these 3 cuts onto the 3 different axes. That is how we can get 8 pieces. I hope this helps. Time and work से ये प्रॉब्लम है, 3 men and 8 women can complete 3 men and मतलब plus 8 women can complete a piece of work in same time as 6 men and 2 women would do it. कैसे कोई रिलेशन बन के आ रहा है, जल्दी से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मुझे दिखता है 8 women minus 4 minus 2 women is equal to 6 men minus 3m. So we get 6 women is equal to 3 men और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, 1 man is equal to 2 women in terms of efficiency we can say. अब देखो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ वर्क विल बी फिनिश्ड in same time if 4 men and 5 women would do the task. 4 men and 5 women. 1 man is equal to 2 women, तो 4 men would be equal to 8 women. 8 women plus 5 women is equal to 13 women. और किसी भी एक इक्वेशन को यहाँ पे निकाल के आप सॉल्व कर लो, दैट इज कन्वर्ट एनी वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ women. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो व्हाट डू आई हैव हियर, 6 men would be equal to 12 women plus 2 more women which is 14 women. हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ वर्क, क्लियरली आप देख सकते हो 13 पार्ट्स। अभी मैं अगर इस वाले इक्वेशन पे काम करूं तो 13 women आंसर आ रहा है, राइट अगर इसको सॉल्व करूं तो 13 women, बट काम टोटल होने चाहिए थे 14 से, तो 13/14 women is cancelled out. 13/14, option D seems to be the correct fit here. If a certain computer is capable of printing 4,900 monthly credit card bills per hour, while a new model is capable of printing 6,600 per hour, the old model will approximately take how much longer than the new model to print 10,000 bills? देखो टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, तो टाइम किसे ज़्यादा लगने वाला है, ऑब्वियसली द वन विथ हु इज़ प्रिंटिंग लेसर नंबर ऑफ बिल्स। तो ओल्ड माइनस न्यू करने वाला हूँ मैं, तो ओल्ड के लिए क्या आ जाएगा, रेट 10,000 अपॉन 4,900 माइनस 10,000 बिल्स अपॉन 6,600 बिल्स पर आवर। सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 zeros कैंसल्ड आउट, सो दिस इज 6,600 माइनस 4,900 अपॉन 49 इंटू 66, तो ये बन जाता है 1,700 अपॉन 49 इंटू 66. अपॉन सिंप्लीफिकेशन वी वुड बी गेटिंग दिस वैल्यू एज 0.525 hours. 0.5 hours is 30 minutes. 0.52 is roughly 30 minutes, और 30 minutes से नियरेस्ट आंसर कौन सा है, सो अप्रॉक्सीमेटली इट मस्ट बी 31 minutes अप्रॉक्सीमेटली. तो 31 minutes इज द करेक्ट सोल्यूशन हियर. हाँ, कुछ चीज़ें एट द एंड, बिकॉज अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग वाले सेगमेंट में डाउट आ रही है तो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक के प्लेलिस्ट, लॉजिकल रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में आपको कुछ
टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। फर्स्ट वन जो आपको देखना चाहिए अभी वो है क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स वाला, बिकॉज उसका एक क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर आप ब्लड रिलेशन देख सकते हो, बिकॉज ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। डायरेक्शन सेंस देख सकते हो टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्शन सेंस एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायरेक्शन सेंस एंड सो ऑन। सो मेनी टॉपिक्स आर देयर। डेटा सफिशिएंसी है, अब जाओ उसे ट्राई करो, देखो, बताओ। अगर कोई डाउट्स आ रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछो। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।